बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं ताहिरा's कुकिंग चैनल। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लाई हूं कड़ी पकोड़ा। बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो ही सुनता है इस डिश का नाम तो मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, इसको आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मुनफरिद और न्यू स्टाइल में, तो जिसको देख के आपके घर वाले भी आपकी वाह वाह करेंगे और आप मुझे भी दुआएँ देंगे सारे। ये देखिए, इस तरह से इसकी फाइनल लुक आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये सब्ज़ मिर्च है, सबसे पहले लहसुन है 2 चम्मच ग्राइंड किया हुआ। ये बाकी सारे मसाले हैं। ये देखें, दालचीनी है, खुश्क धनिया है 2 चम्मच, ये दालचीनी है, खुश्क धनिया है, नमक है 2 चम्मच। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। सुरख मिर्च है 1 चम्मच, मेथी है और हल्दी है। प्याज तकरीबन एक जो है दरमियाने साइज़ का मैंने लिया बारीक काट के। ये लस्सी 2 लीटर लस्सी थी और 2 लीटर इसमें मैंने पानी डाला है और 1 कप ये जो है इसमें बेसन डाला है और उसको अच्छे से मैंने फिर फेंटा है। ये ऑयल देखें, ऑयल तकरीबन वही वाला जो जैसे मैंने बेसन डाला है, 2 कप डाला है ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो हमने ये अपना बारीक कटा हुआ जो प्याज था, तो 1 प्याज था, इसको डाल दिया बीच में। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और थोड़ा सा गलाएंगे। ये थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अभी ये फ्राई हो रहा है, स्टार्ट ही है इसका। इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना मेरे साथ साथ, तो व्यूअर्स बहुत मज़े का टेस्ट बनने वाला है इसका। अभी कुछ चीज़ें जो है मैंने आपको नहीं बताई, साथ साथ वीडियोस में बताऊंगी आगे, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, ये प्याज जो है तकरीबन हो गए हैं। अब लहसुन हम डाल देंगे। लहसुन इसमें ज़्यादा डालना है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो खाने के वो मैंने डाले हैं। तो इसको अब फ्राई करेंगे लहसुन को अच्छे से। बाकी जो मसाले थे हमारे, नमक, मिर्च, हल्दी, मेथी थी इसमें, और गरम मसालों में दालचीनी और मोटी इलायची मैंने डाली है वो, और जो साथ एक टमाटर है और थोड़ी सी दड़ा मिर्च थी 1 चम्मच, वो भी डाली है मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। सब्ज़ मिर्च इसमें जो मैंने डाली है वो जस्ट इसकी लुक के लिए, टेस्ट के लिए। इसकी कड़वाहट नहीं है, कड़वी नहीं है। थोड़ा सा इसमें मैंने पिसा हुआ जो है वो ज़ीरा डाला है, गरम मसाला मिक्स जो है वो डाला है। बहुत अच्छे से हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है। अब हम इसका ये जो ऑयल है ये निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से भूना है मैंने, टमाटर वगैरह सारे गल गए हैं। एक ही छोटा सा टमाटर था, काटा था मैंने बारीक बारीक, वो सारा गल गया है। अब इस तरह से ये देखें, ये बहुत अच्छा सा हमने इसको भून के, इसकी ये जो ऑयल है, ये मसाला हमने निकाल लिया है। इसका क्या करना है ये फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखें, ये लस्सी बहुत अच्छे से हमने फेंट ली थी। इसमें जो बेसन था उसमें गुठलियाँ वगैरह कोई नहीं थी। सारा अच्छा सा करके इसको देगचे में डाल देना है। ये देखें, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। अभी तो स्टार्ट हुई है बननी। ये इसमें मैंने पानी भी डाला है। 2 लीटर लस्सी थी तो 2 ही लीटर मैंने पानी डाला है। लस्सी जो थी वो थोड़ी सी 1 दिन पहले की थी। इसको मैंने बना के लस्सी को 24 घंटे रखा है। उसके बाद जो है अगले दिन मैंने कड़ी बनाई है। उस लस्सी की बहुत ही मज़े की कड़ी बनती है। लस्सी की कड़ी जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है दही की निस्बत। तो मैं ये लस्सी की कड़ी बना रही हूँ। ये बॉयल आना शुरू हो गया है। हम साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे और जब एक बार बॉयल आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे, अब हमने इतना ज़्यादा पानी भी डाला हुआ था, तो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। इसको पकने देंगे, खपने देंगे इसे अच्छी सी। ये जब पक जाएगी तो फिर हम इसको उतारेंगे। अब इसकी आंच जो है वो हम बिल्कुल हल्की कर देंगे। इसको मिक्स हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना गिरे, और साथ जो है ये इस तरह से साथ साथ हिलाते रहेंगे। तो व्यूवर्स, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, ये प्याज हैं पकोड़ों के लिए। साथ हम जो है वो अब सामान तैयार कर रहे हैं। तकरीबन 2 प्याज लिए मैंने दरमियाने साइज़ के, इनको बारीक काट लिए।
और साजे जो हैं आलू हैं, तकरीबन 3 से 4 आलू थे। इनको अच्छे से मैंने धो के काट के तो रखा है। और ये देखिए, ये इसमें ज़ीरा है, सूखा धनिया है, नमक है और दड़ा मिर्च है। ये तकरीबन मैंने ये 1 कप डाला है। ये आलू हैं बड़े साइज़ के, तकरीबन 3 आलू थे। इसमें मैंने ये 1 चम्मच जो है वो कुटी लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाला है और 1 चम्मच ज़ीरा और धनिया डाला है। इसको हम ऐसे ही सूखा ही मिक्स करेंगे। इसमें अभी पानी हमने ऐड नहीं किया। साथ हम देख लेंगे, अगर हमारा इसमें बेसन कम हो तो बेसन हम और डाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे फिर और बेसन डाला था। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको लिक्विड नहीं करना। ये कड़ी में चूँकि हमने डालनी है, तो ये इसका बेसन जो है वो सख्त बनेगा। ये इस तरह से बस मैंने इसको फिर ये अच्छे से मिक्स करना है, इसके मसाले, बेसन वगैरह। अगर आपको लगे कि बेसन कम है तो आपने थोड़ा सा आधा कप और डाल लेना है बेसन। इस तरह से मैंने भी इसमें बेसन डाला है फिर, और तकरीबन आधा कप। ये मिक्स हो गया। ऑयल हमने गरम करने के लिए रखा हुआ है और मैंने इसमें स्टे नहीं दिया। जैसे ही मैंने ये मसाला तैयार किया है, साथ ही मैं इसको बनाना शुरू हो गई हूँ। ये ऑयल गरम कर रहे थे। इसमें पकोड़े थोड़े से बड़े साइज़ के ही बनाने हैं, डालने हैं। माशाल्लाह से हमारी जो रेसिपी है, देखिएगा कितनी मज़े की तैयार होगी, और जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। इसको पलटेंगे सारे को। ये इस तरह से ये बहुत अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ गया है। ये हम साथ साथ जो है वो अपने जो कड़ी वाला देगचा है उसमें डालते जाएंगे। इसी तरह से और डालें मैंने। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होती है, और इसकी ख़ास बात ये है कड़ी की कि घर के चाहे बच्चे हों या बड़े हों, क्योंकि इसमें पकोड़े भी होते हैं, तो सारे लोग जो हैं वो खा लेते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। इस तरह से साथ साथ जो है वो डालते रहेंगे पकोड़े। और ये जो ऑयल हमारा बचा हुआ था, मैंने आपको कहा था मैं आखिर में बताऊंगी इसका। ये देखें, अब ये जो है हमने पकोड़े सारे डाल दिए। अब इसमें ये सारा मसाला जो है हम ये डाल देंगे। देखिएगा इससे कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी लुक आती है। जब हमने बहुत अच्छे से मसाला तैयार करके कड़ी बनाई है, तो उसकी लुक और उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। वो देखने में भी और खाने में भी इसका जो टेस्ट है वो आम कड़ी से डिफरेंट होता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये इस तरह से हम इसके ऊपर कड़ी डालेंगे। बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। ये देखिए इस तरह से। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये हमारी जो डिश है वो बन के तैयार हो गई है। ये इस तरह से ये पकोड़ों की लुक थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।